Good morning, dear friends. How are you all? Hope you all are fine. आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके आए हैं एंड दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल. बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो इस टॉपिक को ठीक से समझना, क्लास नोट बनाते चलना, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम मिलेगा इस साल क्लास 12 के लिए. होप यू ऑल will make class note and write it properly. और फॉर्मूला को एक चार्ट शीट पे लिख के हमेशा अपनी दीवार पे अटैच करते चलना. दैट विल हेल्प यू. इलेक्ट्रिक डायपोल को समझते हैं. आप लोग ही इंडिया का फ्यूचर हो, इंडिया को संभालेंगे इस टाइम से, क्योंकि अभी टाइम बहुत अच्छा नहीं चले है. तो होप सब कुछ अच्छा हो जाए. समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? डाई का मतलब होता है टू एंड पोल का मतलब होता है पोल. तो जहां पे दो पोल हो, जैसे दो पोल का मतलब क्या होगा, एक अगर निगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे दो पोल हो गया. जैसे आप नहीं समझ पाए तो मान लीजिए Na प्लस Cl माइनस. NaCl को तो जानते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, और अगर दोनों चार्ज के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो तो इसी को बोलते हैं डायपोल. कैसे? Na प्लस Cl माइनस, दोनों चार्ज है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इक्वल और अपोजिट चार्ज, अगर कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो तो इसी को बोलते हैं डायपोल. डिफिनेशन लिख लीजिएगा. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance, is known as dipole. ठीक है. दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, इसी को क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, Na प्लस Cl माइनस HCl, H प्लस Cl माइनस. जैसे H2O को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो देखिएगा, ये O माइनस और ये क्या हो गया? H प्लस. ठीक है, H प्लस. ये प्लस और प्लस, ये H का टोटल इफेक्ट क्या आएगा? प्लस का नेट इफेक्ट क्या आएगा बीच में? और ये क्या है? निगेटिव. तो ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल. तो H2O भी क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल. तो ये सब इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल है जो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. हो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको समझ में आया कि जब भी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल. क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में थोड़ा सा और समझिएगा कि मान लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू. मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू और ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू. तो ये क्या है? इक्वल और अपोजिट चार्ज. दोनों के बीच में मान लीजिए सेपरेशन है 2L. तो दोनों कुछ अच्छा, जब भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल को समझते हैं तो इसका जो सेपरेशन होता है, वो सेपरेशन हम एज ए स्टैंडर्ड 2L मानते हैं. हमेशा इस डिस्टेंस को कितना मानते हैं? 2L. तो मान लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज 2L डिस्टेंस से सेपरेट है. इस दोनों चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो बीच का पॉइंट होता है, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल. क्या बोलते हैं? सेंटर इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल. डायपोल का सेंटर क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ डायपोल. मान लीजिए सेंटर ऑफ डायपोल O है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा? L. ये डिस्टेंस भी कितना होगा? L. तो L प्लस L कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल. यहाँ पे हम लोग एक और फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट. क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट.
डायपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P, डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, डायपोल मोमेंट is defined as product of any charge and distance between both। हम हमेशा between को ऐसे ही लिखेंगे B/W, आप लोग समझ जाना, between both charge। तो डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं यहां से समझिए। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, डायपोल मोमेंट को कैसे लिखते हैं? P से प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज। तो कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे ये है -Q, ये है +Q। मान लीजिए ये होता है -5 कूलम, ये होता है +5 कूलम, इक्वल और अपोजिट है। तो -5 को ले या +5 को, तो हम आपको आजादी देते हैं कि आप कोई भी एक को लीजिए, बस साइन नहीं लीजिए। नाइदर टेक नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव लेके भी क्या करेंगे? तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं लेना है। आप माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ी, सीधे 5 को ले लीजिए और एग्जैक्ट पॉइंट पे आइए। तो क्यूब क्या लेंगे? सीधे 5 इंटू 2L। 2L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज। क्यू क्या है? एनी चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, बट चार्ज का क्या लेना है? बस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस वी हैव नो एनी इंटरेस्ट इन डायमेंशन, we have no any interest in sign। P क्या है? डायपोल मोमेंट। 2L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्ज। क्लियर? तो अगर हम नया फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करें, और ये जितना भी फॉर्मूला आप लिखा रहे हैं, ये सब फॉर्मूला आपको हमेशा ही याद होना चाहिए। P is equal to Q into 2L। यहाँ पे अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके बारे में जानना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो P को थोड़ा सा और जानते हैं कि P स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। तो लिख लीजिए, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो वो भी लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो यहां पे देखिए, नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। सो P का डायरेक्शन ये होगा। शायद समझ पा रहे होंगे। कुछ चीज और समझिए यहां पे। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी लेंगे, और वो टॉपिक क्या है? देखिए, to derive electric field due to a dipole at any point P kept at a distance R on axial position। आप लोग पहले टॉपिक लिख लीजिए। फर्स्ट यू ऑल विल राइट टॉपिक, हम इसे डेवलप करेंगे, फिर हम इसे प्रूव करेंगे। तो हमें डिराइव क्या करना है? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके वजह से? डायपोल की वजह से। किसी पॉइंट P पे, जो पॉइंट R डिस्टेंस पे है एक्सियल पोजीशन पे।
तो इस चीज को हम डिराइव करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे। तो क्या कहना है कि हमें सबसे पहले एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज लेना है। एक माइनस क्यू लिए, एक प्लस क्यू लिए। ये दोनों चार्ज, मान लीजिए हम डायपोल जब भी बनाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखेंगे, 12। तो ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ डायपोल। लेट्स से सेंटर ऑफ डायपोल O है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, L। तो L प्लस L कितना हो जाएगा, 12। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या कहना है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं इक्वेटोरियल। हम इक्वेटोरियल पे बाद में आएंगे, पहले हम इसके एक्सिस पे मतलब इस डायरेक्शन में देख लेते हैं कि कितना डायपोल मोमेंट है। यहां पे क्या देखना है कि हमें एक्सियल पोजीशन पे डायपोल मोमेंट पता करना है। तो हमने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया और इसके एक्सियल पोजीशन किसी पॉइंट P पे गया। कोई भी पॉइंट P ले लिया इस डायपोल मोमेंट के बाद, और ये एक्सियल पोजीशन पे है और हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। Let's suppose point P is kept at a distance इस डिस्टेंस को R मान लीजिए, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट P है ये सेंटर ऑफ डायपोल से R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। क्लियर। तो यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर होगा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कौन, प्लस क्यू या माइनस क्यू या दोनों। तो हम बोलेंगे ये भी चार्ज तो दोनों बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्लस क्यू बनाएगा, हाँ बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये पॉइंट चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज हो क्यू आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के मीन्स 1/4πε0। तो यहाँ पे कितना होगा, तो हम बोलेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। के कितना होगा, 1/4πε0। हम किसके वजह से निकाले हैं, प्लस क्यू के वजह से। तो यहाँ पे क्या लेंगे, क्यू डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो हम प्लस क्यू या माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, सीधे मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये कितना लेंगे, ये देखिए ड्यू टू प्लस क्यू निकालना है तो हमें कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस। फिर से देखिएगा कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है आर, ये डिस्टेंस कितना है एल। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कंप्लीट माइनस पूरा माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। टोटल डिस्टेंस इज दिस मच, यहां से यहां सेंटर से दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है, यही डिस्टेंस प्लस क्यू का पॉइंट पी से क्या डिस्टेंस है, तो प्लस ये क्या होगा आर माइनस एल। तो इसको क्या लिखेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना होगा, तो आर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस एल। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। के कितना होगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय, लेकिन माइनस क्यू का यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस लेंगे, तो माइनस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस। पॉइंट पी कहां पे है, यहां पे है। तो माइनस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है एल। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो है आर प्लस एल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इस चीज को समझिए। होप यहां तक आप लोग समझ पाए
यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। इस चीज को समझने के लिए फिर से यहाँ आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर आर ज्यादा होगा, मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी के बहुत पास है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, लेकिन पॉइंट पी से बहुत डिस्टेंस पे है नेगेटिव चार्ज। तो प्लस क्यू पास में है तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, प्लस क्यू, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू विल बी मोर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू विल बी लेस। दैट मींस व्हाट वी विल से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज मोर। अब प्लस क्यू ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इसको बुक में कैसे दिखाता है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू बनाता है ये बड़ा बनाता है। अब ये समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम इट इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, अवे फ्रॉम इट, तो इस तरफ प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। और ये ज्यादा होगा तो इसका एरो ज्यादा लंबा बनाना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा, तो माइनस क्यू यहां पे है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो ये जो एरो बनाना है ये छोटा सा एरो बनाना है, कितना छोटा सा एरो बनाना है, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अब हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू का डायरेक्शन इधर क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू बाहर। ये जो बाहर क्यों है, क्योंकि प्लस क्यू बहुत पास है पॉइंट पी का, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यहाँ डिस्टेंस माइनस क्यू का डिस्टेंस पॉइंट पी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इसलिए ये एरो का साइज छोटा होगा। इज इट क्लियर? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप लोग जैसे वहां पे सीखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, बिग माइनस स्मॉल। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, व्हाट विल बी द टोटल फोर्स, 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, दैट मींस टोटल और नेट फोर्स विल बी 8 न्यूटन। वही चीज यहाँ पे करना है, तो हम क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, बड़ा चार्ज माइनस छोटा चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना है, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? इसी चीज को अब यहां पे हम समझते हैं कि ई नेट कितना होगा। तो यहां पे कुछ चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, तो यहां पे भी तो क्यू है, तो यहां पे क्या कहते हैं, 1 को हटा ही देते, कोई मतलब का नहीं, तो 1 को हटा देते, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, तो ई नेट कितना हो जाएगा, क्यू इसमें भी है इसमें भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया? यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं रब करूंगा इधर, फिर मैं लिखूंगा, कॉपी कर लिए। यहां देखिए नेक्स्ट स्टेप हम कैसे लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ई नेट क्या होगा, तो हम लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया? एलसीएम हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको फिर से आप क्या कीजिए, तो इसको आगे बढ़ाइए, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। क्लियर? यहां पे कितना हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इस चीज को हम थोड़ा सा और वो कर रहे हैं, आर माइनस ये क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन स्क्वायर भी तो है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन यहाँ उसका भी स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को एक स्टेप और ऊपर ले चलते हैं, और यहां पे समझना ई नेट कितना होगा, तो ई नेट होगा क्यू बाय 4 होल पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां समझना आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस है और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर कैंसल, ये एल स्क्वायर प्लस है प्लस इंटू माइनस, ये तो माइनस एल स्क्वायर है कैंसल, क्या बचा ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस प्लस 2rl, और यहाँ पे भी प्लस 2rl, तो प्लस 2rl प्लस 2rl कितना हो गया प्लस का 4rl, इतना तो मैथ आप लोग को आता होगा, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर? यहां तक बात समझ में आया? इस चीज को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा, मैं ऊपर में थोड़ा सा मिटा रहा हूं। होप यहां तक आप लोग लिखें। तो ई नेट कितना हो गया, यहां देखिएगा ई नेट इज इक्वल टू, यहां पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू इंटू 2l इंटू 2 इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या कि यहाँ पे 2 इंटू 2 4 ही है, इंटू आर इंटू एल है, क्यू भी है। ये क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि इस चीज को हम लोग जानते हैं, ये क्या है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12, तो इसको हम लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू P इन 2PR, 2 आया तो पहले से है, इसको क्या लिखेंगे P, इसको क्या लिखेंगे P2, और ऐसे लिखिए 2PR। क्लियर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां समझे, इसको क्या लिखेंगे P, ये एक्चुअली है क्या P 2 इंटू आर 2PR। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब क्या होता है कि फॉर स्मॉल डायपोल, if L is very less than R, यहां पे क्या होता है स्मॉल डायपोल के लिए जो L होता है, L क्या है डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्ज, L हमेशा इस R से बहुत ही छोटा होता है, L R से बहुत ही छोटा होता है,
तो हम लोग जो अप्रोक्सीमेशन करते हैं उसमें हम एल को अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एल को इस इक्वेशन में अगर हम 0 पुट करें तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, फिर से देखिएगा, ई नेट इज इक्वल टू 2pr बाय 4πε0। यहाँ पे एल अगर 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, तो ये क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स आर का पावर कितना 4, एल वाला तो खत्म, ये एक आर को कैंसिल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ई नेट कितना हो जाएगा 2p बाय 4πε0 आर क्यूब, 4πε0 आर क्यूब। ये समझ में आया, 2p बाय 4πε0 आर क्यूब। इसी चीज को थोड़ा सा हम और भी समझते हैं, क्या कि यहाँ पे 1 बाय 4πε0 को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ई नेट को कुछ बुक में ऐसे भी लिखता है 1 बाय 4π के इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय 4πε0। तो 1 बाय 4πε0 को अगर हम के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2kp बाय आर क्यूब। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला रात में सोते समय भी आपको बोलते जाना है कि ई नेट एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है 2kp बाय आर क्यूब। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट पी पे 2kp बाय, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये डेरिवेशन हमेशा बोर्ड में आता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। आप लोग पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े होंगे कि पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो KQ बाय आर स्क्वायर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है किसमें, पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय आर क्यूब का। ये किसके वजह से, डायपोल में, कहां पे, एक्सियल पोजीशन पे। क्लियर। यहां पे अगर थोड़ा सा और समझे तो डायपोल में हमें डायरेक्शन के बारे में भी देखना होता है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन कितना होगा, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन हम पहले सीखे, डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स डायपोल का डायरेक्शन है यहाँ इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज पास में है पॉइंट पी का, तो ये ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कम है। तो कौन सा डायरेक्शन होगा, ये। मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स यहां लग जाए, 2 न्यूटन यहां, तो टोटल फोर्स कितना होगा 8 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वैसे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, डायपोल के डायरेक्शन के, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के सेम है, हाँ। तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P। तो इस चीज को यहां लिख लीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ P। तो P का जो डायरेक्शन होगा वही E का डायरेक्शन होगा, P का जो डायरेक्शन होगा वही E का भी डायरेक्शन होगा। यहां K क्या है, तो K है 9 इंटू 10⁹9। K क्या है 9 इंटू 10⁹9, ये वैल्यू आपको हमेशा याद ही रखना है। P क्या है, डायपोल मोमेंट। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। क्लियर। ई नेट क्या होगा 2kp बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब। ये देखिए अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा एक्सियल पोजीशन पे, तो 3 का क्यूब 27, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 27 टाइम्स कम होगा। अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 का क्यूब 8, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स कम होगा। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ये है, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डेरिवेशन को ठीक से लिखिएगा, क्लास नोट तैयार कीजिए, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। फॉर टुडे थैंक यू। नेक्स्ट डे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन आएगा,
डायपोल की वजह से वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इसी दोनों टॉपिक से कहीं से डेरिवेशन आता है लॉन्ग आंसर में। थैंक यू। लेकिन आप लोग क्लास नोट बनाइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। गुड नाइट।